राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम टीवी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। कहा, टीवी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी जरूरी। निश्चय पोर्टल 2.0 की भी शुरुआत। भाजपा ने महिला हिंसा पर जताई चिंता। रांची में महिला मोर्चा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को प्रदेश अध्यक्ष ने किया संबोधित। लोहरदगा में बाबूलाल मरांडी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में हुए शामिल। राज्य भर में अनंत चतुर्दशी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 10 दिवसीय गणेशोत्सव के समापन के बाद प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन। और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के कारण राज्य भर में 11 सितंबर से एक बार फिर से भारी बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जनभागीदारी टीवी रोग के उन्मूलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने देश से 2025 तक टीवी उन्मूलन के मिशन पर पुनः बल देने के लिए प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान का आज वर्चुअली शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नए भारत की रीति नीति टीवी उन्मूलन के क्षेत्र में भी दिखाई दे रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने निश्चय 2.0 पहल की भी शुरुआत की। निश्चय एक वेब पोर्टल है जो उपचाराधीन टीवी मरीजों को विभिन्न प्रकार का समर्थन उपलब्ध कराने के इच्छुक दानदाताओं के लिए मंच प्रदान करता है। साल 2018 में 2030 के सतत विकास लक्ष्य से 5 साल पहले यानी 2025 में देश को टीवी प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान को उच्च प्राथमिकता देना तथा इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। ऐसा इसलिए है कि भारत में अन्य सभी संक्रमण रोगों की अपेक्षा सबसे अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु टीबी से होती है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का हिस्सा 20% से कुछ कम है, लेकिन विश्व में टीबी के कुल मरीजों में 25% से अधिक मरीज भारत में है। ये चिंता का बात है। ये भी देखा गया है कि टीबी से प्रभावित अधिकांश लोग गरीब वर्ग से आते हैं। इन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीबी उन्मूलन करने और शीघ्रता से करने का आह्वान किया है। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण आज से रांची में शुरू हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने किया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश इकाई का 3 दिवसीय प्रशिक्षण आज से रांची में शुरू हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान महिला कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों, भाजपा की विकास यात्रा, देश और राज्य के प्रति उत्तरदायित्व और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जानने का अवसर मिलेगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम क्यों भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, इसका हम सबको प्रशिक्षण देते हैं। समाज के प्रति जिम्मेवारी, राज्य के प्रति समर्पण भाव और देश के प्रति त्याग और तपस्या का भाव रखने के यहाँ पर प्रशिक्षण दिया। प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रकाश ने कहा कि इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान मौजूदा राज्य सरकार के जन विरोधी नीतियों और महिलाओं से जुड़े अपराधों को रोकने में सरकार की विफलता पर भी चर्चा होगी। राज्य सरकार के जो नीतिगत फैसले हैं, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और सरकार महिलाओं के प्रति असंवेदनशील है। महिलाएं आज तड़प रही हैं, लेकिन सरकार की जो नीति है, नियत है, उसमें खोट है। इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को एक साथ रहने और एक दूसरे के व्यक्तित्व को जानने का अवसर मिलेगा। इस प्रशिक्षण का कार्यक्रम, इसमें हम सारे लोगों से आग्रह करेंगे कि हर जिला से, चूंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है हम लोग में, चूंकि जब से हम लोग बने हैं कोरोना काल है और बहुत सारे ऐसे समय रहा है जिसमें कि हम लोग एक साथ नहीं रह पाए हैं, लेकिन मुझे भी खुशी हो रही है, अब बहुत सारे लोगों को देख के भी खुशी हो रही है कि
पहली बार हम लोगों को एक साथ रहने का मौका मिलेगा। प्रशिक्षण का ये भी हिस्सा है कि हम लोग एक साथ रहें, एक दूसरे को जाने और एक दूसरे के व्यक्तित्व को भी पहचाने। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 11 सत्र होंगे। प्रशिक्षण का उद्देश्य महिला कार्यकर्ताओं को पार्टी के भावी कार्यक्रमों के लिए तैयार करना है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं। श्री मरांडी आज लोहरदगा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एकात्म मानववाद और राष्ट्रवाद के माध्यम से शोषण मुक्त समाज का निर्माण ही भाजपा के कार्यों का आधार है। आजसू पार्टी ने आज पार्टी के महिला प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में प्रदेश के सभी जिलों के पार्टी महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में मौजूद पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी के महाधिवेशन से पहले पार्टी की सभी इकाइयों का पुनर्गठन करना है। उन्होंने कहा कि पार्टी 6 नवंबर को राज्यव्यापी सम्मेलन आयोजित करेगी। से पहले पार्टी की सभी इकाइयों का पुनर्गठन करना है, तो पार्टी ने महिला समूह और महिला संघ जो हमारा है, ये मूल पार्टी की तरह पूरा इसका स्ट्रक्चर बराबर का है। पार्टी की जितनी भी शाखाएं 14 शाखाएं 14 शाखा में आजसू मूल पार्टी की तरह ही महिला जो अखिल झारखंड महिला संघ है, इसकी शाखा पंचायत तक से लेकर वो पिलर मेंबर तक, जिला प्रमुख तक का इनका कार्यक्रम है। इसलिए ये पूरे राज्य भर में इसका पुनर्गठन होना है। उसके पुनर्गठन के लिए हम सभी लोगों ने, चूंकि राज्य में 7 जिलों का जिला सम्मेलन हो चुका है। श्री महतो ने कहा कि पार्टी संगठन के साथ साथ राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष भी जारी रहेगा। देश में सर्वोच्च पायदान पर आज स्थापित हो चुकी है। देश में दुमका जैसी घटनाएं जिससे सारा झारखंड को होना पड़ा, ये सभी घटनाएं जो है उसके खिलाफ में मेरा संघ, मेरे संघ के लोग अलग अलग जगह पर राज्य के सभी प्रशासनिक इकाइयों पर जाके ज्ञापन देने का काम करेंगे और सचेत करेंगे कि ये घटना की पुनरावृत्ति न हो। श्री महतो ने कहा कि राज्य में जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति और राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन नहीं होने के कारण विकास के काम बाधित हो रहे हैं। आयोग ने इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जा रही है, सेंट्रल एजेंसी आ रही है, हस्तक्षेप कर रही है, मानवाधिकार आयोग आ रहा है, वो आके हस्तक्षेप कर रहा है। अगर इसका निपटारा होता, कितने केस हैं, अभी डाइन का केस आ गया, कितने इस तरह के केस हैं आपको मिलेंगे जिसका निपटारा शायद आयोग रहता तो हो सकता था। विधायक सरयू राय ने आज पलामू जिले के पांडु प्रखंड स्थित महादलित परिवारों से मुलाकात की और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी महादलित परिवारों के लिए नीति बननी चाहिए। श्री राय ने अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात की और कानून के तहत काम करने का आग्रह किया। पढ़े लिखे शिक्षित बने समाज में आए, ये इनको सोचना है। और मैंने प्रशासन से भी बात किया है, मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा कि ऐसी जो घुमंतु जातियां हैं, परंपरागत रूप से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं, आज उनको भी अच्छा लगता है यही। तो जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी ने एक महादलित की पॉलिसी बनाया था, नीति बनाया था, वैसे ही सरकार ऐसे लोगों के लिए भी एक नीति बना दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज अखिल झारखंड सीटेट परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और उनसे शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने से पहले जेटेट का आयोजन अथवा सीटेट को जेटेट के समतुल्य मान्यता देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप नियम संगत प्रक्रियाओं के तहत विचार करेगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का कभी भी अपने हित के लिए इस्तेमाल नहीं करती है। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं का 1% भी गलत उपयोग नहीं होता है और यही कारण है कि भाजपा आज सत्ता में है। उस गठबंधन को आपने कौन सा सीबीआई और ईडी के डर से जो है उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया? मैंडेट की चोरी तो आपने की थी ना। आज एकनाथ शिंदे यदि आ गए वापस अब और उनके सारे एमएलए आ गए
तो वो तो मैंडेट के साथ आए ना जी, कि हमने गलती किया, मोदी जी के साथ नाम पर हमने वोट मांगा था, तो उसमें कौन सा सीबीआई और ईडी था? आप सरकार बना लो तो वो आइडियोलॉजी है। नीतीश कुमार जी तेजस्वी को छोड़कर वोट मांगा था उन्होंने लालू प्रसाद जी के साथ मिलकर। कांके अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट से निर्वाचित भाजपा विधायक समरीलाल को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर 15 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। श्री समरीलाल पर आरोप है कि दूसरे राज्य का निवासी होने के बावजूद अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट पर उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज से ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर है। ओडिशा प्रवास के दौरान आज जाजपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। श्री मुंडा ने स्थानीय मंदिर में पूजा अर्चना भी की और कई कार्यक्रमों में शिरकत की। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और मांडू के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी विनय कुमार पर अभियोजन चलाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इनके विरुद्ध रामगढ़ सदर थाना में 6 सितंबर 2021 को भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विधि विभाग के आदेश के बाद कार्मिक विभाग ने रामगढ़ उपायुक्त को पत्र लिखकर विधि विभाग के निर्णय से अवगत कराया है और अविलंब उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 6,093 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 6,768 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 49,636 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में कई मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि कई मरीजों ने कोरोना को हराया। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 14 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों को बकाया भुगतान नहीं होने और राशि को समायोजित करने में हो रहे विलंब की जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों को बकाया भुगतान नहीं होने से कई अस्पताल अब इस योजना के तहत इलाज नहीं कर रहे हैं। इससे राज्य की गरीब जनता को काफी परेशानी हो रही है। पलामू सांसद बीडी राम ने गढ़वा जिले के रमना स्टेशन पर सिंगरौली पटना एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव की मांग पर विचार के उपरांत इजाजत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार प्रकट किया है। श्री राम ने कहा है कि कई वर्षों से रमना स्टेशन पर इस ट्रेन के ठहराव की मांग की जा रही थी। आज उन्होंने विधिवत हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्यपाल रमेश बैस से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट के मामले में वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने की मांग की है। श्री भट्टाचार्य ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 1 पखवाड़े से राजनीतिक गलियारे में विभिन्न प्रकार के अफवाहों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों राज्यपाल से मुलाकात के दौरान शीघ्र ही राज्यपाल ने वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने का विश्वास दिलाया था। भारत और चीन के बीच 16वें कोर कमांडर स्तर की बैठक में बनी सहमति के बाद लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से भारत और चीनी सेनाओं का योजनाबद्ध ढंग से पीछे हटना शुरू हो गया है। इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। यूनिसेफ और रांची प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में बाल पत्रकारों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया।
प्रेस क्लब के सभागार में आयोजित कार्यशाला को वरिष्ठ पत्रकार हरिनारायण सिंह, वैजनाथ मिश्रा, नीरज पाठक, मोनिका आर्या और रेखा पाठक ने पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक देश भारत ने अब टूटे चावल के निर्यात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। पहले जहाज पर टूटे चावल की लोडिंग शुरू हो गई थी। जहाजों को पहले ही भारतीय बंदरगाहों और उनके रोटेशंस में बर्थ और लंगर में डाला गया है। नंबर जहां पे आवंटित कर दिए गए हैं या फिर टूटे हुए चावल की खेप सीमा शुल्क को सौंप दी गई है। उनकी प्रणाली में वो आ चुका है। ये उस पर प्रतिबंध फिलहाल लागू नहीं होगा, लेकिन मोटी बात यह है कि आज से टूटे चावल का एक्सपोर्ट बैन। In last 4 years of the broken rice, then 4 year scenario, not these 4 months, but the entire year. Also, it is more than 300%. From 12 lakh metric ton, it's almost touching 40 lakh metric ton last year. So this is also very exponential increase. This is not normal increase by any stretch of imagination. बोकारो में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस उपाधीक्षक मुकेश कुमार ने कहा कि शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू के क्रय विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए ताकि किशोरों में बढ़ते तंबाकू सेवन के प्रचलन पर अंकुश लगाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव क्षेत्र के कारण राज्य में 11 सितंबर से एक बार विभाग केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि 1 जून से शुरू होने वाले पूरे मानसून सीजन के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाला यह छठा ऐसा दबाव का क्षेत्र होगा। श्री आनंद ने बताया कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र बना है और अगले 48 घंटों के दौरान इसके और अधिक प्रबल होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इसके प्रभाव से दक्षिण पूर्वी, उत्तरी और मध्य झारखंड में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। इसका बड़ा असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में देखने को मिलेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31.6 और न्यूनतम 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.8 और न्यूनतम 26 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड हाईकोर्ट ने मैनहर्ट घोटाले में प्रारंभिक जांच पूरी होने और गड़बड़ी की पुष्टि के बाद भी कार्रवाई नहीं दिए जाने पर सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने 3 सप्ताह के अंदर सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में विधायक सरयू राय ने याचिका दायर की है। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सीआईएसएफ की तैनाती होगी। झारखंड पुलिस के जवान हटाए जाएंगे। इसको लेकर देवघर एसपी ने अपनी अनुशंसा पुलिस मुख्यालय और सरकार से की है। वर्तमान में एयरपोर्ट की सुरक्षा में राज्य स्तर पर 1 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर, 7 दारोगा, 17 एएसआई, 16 हवलदार, 94 सिपाही यानी कुल 137 पुलिस पदाधिकारी कर्मी प्रतिनियुक्त किए गए हैं।
राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के रायडीह में निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार मिनी ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक युवक की बॉडी ट्रक में फंसकर करीब 200 मीटर तक घसीटते हुई गई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही तमाड़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर थाना ले गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मांग की है कि देवघर एम्स का नाम राज्य के किसी शहीद महापुरुष के नाम पर रखा जाए ताकि यहां के शहीदों को सम्मान मिल सके। श्री गुप्ता कल नेपाल हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि विरासत की राजनीति करने वाले को झारखंड के संघर्ष का बोध नहीं है। विरासत के नाम पर राजनीति में उभरने वाले लंबे समय तक नहीं टिकते। हमें झारखंड की विरासत को बचाए रखने के लिए संघर्ष करना होगा। उन्होंने आजसू पार्टी के सभी जिलों के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता एवं सोशल मीडिया प्रभारियों की बैठक में ये बातें कही। राज्य मंत्रिमंडल ने बीते दिनों जमशेदपुर स्थित साक्षी के महात्मा गांधी मेमोरियल महाविद्यालय में 500 बेड वाले नए हॉस्पिटल बनाने की योजना की स्वीकृति दी है। प्रस्तावित हॉस्पिटल कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। 500 बेड के अलावा यहां पर 246 आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर के 15 बेड भी शामिल होंगे। हॉस्पिटल को बनाने में राज्य सरकार कुल 396 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता व पूर्व विधायक कुणाल शारंगी ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड की कानून व्यवस्था और हाल के दिनों में हुई गंभीर घटनाक्रम पर विस्तृत जानकारी देकर जरूरी पहल की मांग की। बंगाल पुलिस ने गुरुवार को बरही प्रखंड कार्यालय परिसर से एक निजी संचार कंपनी 4 बंडल केबल को जब्त कर लिया। संबंधित मामले में सब इंस्पेक्टर सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल के रघुनाथपुर एवं बोकारो के चंदन कियारी मार्ग में केबल बिछाया जा रहा है। संवेदक कमलेश सिंह ने केबल चोरी से संबंधित रिपोर्ट रघुनाथपुर थाने में दर्ज कराई थी। छानबीन में केबल के बरही में होने की जानकारी मिली। हजारीबाग की चौपारण पुलिस ने बीती रात अवैध पशु लदे 3 वाहनों को जब्त किया और इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं हजारीबाग बड़ा बाजार थाना क्षेत्र बस स्टैंड के पास से एक 407 वाहन में लदे 20 मवेशियों को भी जब्त किया गया। हालांकि वाहन के चालक और उपचालक फरार हो गए। 10 लातेहार जिले के हेरहंज प्रखंड के बरहमोरिया गांव में कर्मा पर्व के अवसर पर जतरा महिला का आयोजन किया गया। इस मेला का उद्घाटन विधायक वैद्यनाथ राम ने किया। मौके पर हेरहंज जिला परिषद सदस्य समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। रांची प्रेस क्लब द्वारा आयोजित मीडिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन आगामी 11 से 18 सितंबर तक आयोजित होगा। सभी मैच एथलेटिक्स प्रैक्टिस ग्राउंड और बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होगा। इसकी विधिवत घोषणा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सह झारखंड फुटबॉल संघ के अध्यक्ष मिथिलेश ठाकुर ने की। इस दौरान उन्होंने मीडिया कप का जर्सी और ट्रॉफी का अनावरण किया। केंद्र सरकार का पोषण अभियान खूंटी जिले की गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। देखते हैं एक रिपोर्ट। भरपूर हरियाली का रंग बिखर रहा है। जन जन का जीवन स्वास्थ्य से संवर रहा है। प्रकृति की बिखरती मंद मंद मुस्कान से झारखंड का खूंटी जिला सबका मन आकर्षित कर लेता है। जिले में महिलाएं अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस कर रही हैं। ये सब केंद्र सरकार के पोषण अभियान के सहयोग से हो पाया है। ये योजना गर्भवती महिलाओं और बच्चों के जीवन में प्रभावी परिवर्तन ला रही है। खूंटी जिले में रहने वाली अनीसा मुंडू को गर्भावस्था के दौरान इस योजना से बेहद लाभ मिला है। पौष्टिक आहार की जानकारी के बाद वो अपने खान पान का ध्यान बेहतर रख पाएं। आइए मिलते हैं अनीसा से। हम अप्लाई कर दिए हैं लेबर कार्ड के लिए। उसके बाद में फिर किस तरह खाना पीना है और कितना घंटा आराम करना है। जैसे कि दीदी बोले कि 2 घंटा आराम करना है, फिर सही टाइम पे खाना पीना और फिर ज़्यादा लेट तक भी नहीं सोना है और ज़्यादा भारी वाला काम भी नहीं करना है। मेरा गोद भराई मतलब पहली बार हुआ तो फिर हम बहुत खुश है। सभी को दीदी ने जानकारी दी कि घर में प्रसव नहीं होना है, स्वास्थ्य केंद्र में ही प्रसव करवाना है। उसके बाद में फिर प्रसव के बाद में 6 महीना तक माँ का दूध ही पिलाना है। इनका समय समय पर टीकाकरण किया गया और उचित पोषण के बारे में भी जागरूक किया गया। अब ऑल ओवर इंडिया पोषण अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में
और सीबी एक्टिविटी की जा रही है। कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स, इसमें क्या होते हैं कि गांव वाले महिलाएं आती हैं, गोद भराई करती हैं, गांव की औरतें आती हैं और हम लोग मौजूदगी करते हैं समुदाय स्तर पर। पोषण अभियान, खुशियां छलक रही हैं, महिलाएं सेहतमंद बन रही हैं। कुपोषण मुक्त भारत की परिकल्पना के तहत केंद्र सरकार की पहल पर देश भर में पिछले 5 वर्षों से लगातार प्रत्येक सितंबर महीने में पोषण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में सुधार और पोषण आहार के संचालन के लिए जन आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। से पार पाने के बाद मकसद से केंद्र सरकार ने 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी। इस अभियान से जुड़कर रांची जिला भी पोषण युक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अभियान के तहत 6 साल से कम आयु के बच्चे और किशोरियों एवं गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण मिशन का लाभ मिल रहा है। आज हमार गोद भराए होला कुकर से हमके बड़ी खुशी लागत है। एकदम ग्रामीण कर पब्लिक कर साथे होला कुकर से हमार मन बहुत प्रसन्न है। मेरा आज गोद भराई है और मेरा प्रोटीन में ये सब खाने के लिए दिया हुआ है और ये सब खाना जरूरी है बच्चा और माँ के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। आंगनबाड़ी दीदी, एनएम दीदी, सैया दीदी के द्वारा गांव में बताया जा रहा है कि हम लोग को गर्भ के दौरान कैसे खान पान करना है। आंकड़ों पर नजर डालें तो ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं और बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता की ज्यादा जरूरत है। विषय की गंभीरता को देखते हुए रांची जिले के बेरो प्रखंड में भी अभियान का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से अभियान को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो कुपोषण का दर है उत्तरोत्तर इसमें कमी आ रहा है। पहले यह 40% था जो यह घटकर अभी 20% के लगभग रह गया है। तो अभी जो ये एक अभियान के रूप में चल रहा है, निश्चित तौर पर गांव में सभी लोग का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जनप्रतिनिधि लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, स्वास्थ्य विभाग का इन्वॉल्वमेंट है। तो समेकित रूप से सभी लोग लग रहे हैं और एक अभियान के रूप से चलाया जा रहा है। तो बेड़ों में इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम होगा और पोषण का जो स्तर है उसमें निश्चित तौर पर सुधार होगा और लोगों में जागरूकता में इसके प्रति बढ़ेगी। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नायब जेवा बताती हैं कि स्थानीय निकायों एवं विभिन्न विभागों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों और सामाजिक संगठनों के सामूहिक प्रयास से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान उनको 2 घंटे का आराम भी करना है, सवाया भोजन लेना है उनको। चूँकि अब 1 से वो 2 ये होंगे तो तिरंगा भोजन का भी प्रयोग करना है, जिसमें हरा साग सब्जी का प्रयोग करना है, चावल का प्रयोग करना है, दाल का प्रयोग करना है। तो इस तरह से जागरूकता किया जा रहा है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। पोषण अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला पूरे 1 माह के दौरान चलाई जाती है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्र एवं विभिन्न विद्यालयों एवं ग्राम पंचायत और अन्य स्थानों पर पोषण जागरूकता अभियान से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। कहा, टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी जरूरी, निक्षय पोर्टल 2.0 की भी शुरुआत। भाजपा ने महिला हिंसा पर जताई चिंता। रांची में महिला मोर्चा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को प्रदेश अध्यक्ष ने किया संबोधित। लोहरदगा में बाबूलाल मरांडी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में हुए शामिल। राज्य भर में अनंत चतुर्दशी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 10 दिवसीय गणेशोत्सव के समापन के बाद प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन। और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के